नाज़रीन किराम, मैं इफ्तिखार जमाल एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस चीज़ के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो मेरे एक पसंदीदा लीडर, जिसे मैं शुरू से ही आलमगीर या फिर इंटरनेशनल लेवल का स्टेट्समैन मानता आया हूँ, वो हैं नारा चंद्रबाबू नायडू साहब। आज सियासत में उनके 30 साल मुकम्मल होने पर उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कुछ वाक़यात, कुछ बातें जो मुसलमानों, माइनॉरिटीज़ और उर्दू के मुताल्लिक़ उनकी खिदमत हैं, उसका मैं ज़िक्र बहुत ज़रूरी समझता हूँ। चंद्रबाबू साहब ने 95 में जब इक़्तिदार को संभाला, उसके बाद से 1995 में आज ही की तारीख दिन था जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद वो दूसरी बार फिर चीफ मिनिस्टर बने। 2004 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, यानी 9 साल का नॉन स्टॉप चीफ मिनिस्टर का अरसा, जो कह सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश की न सिर्फ पूरी रियासत की तरक्की में बल्कि माइनॉरिटीज़ की तरक्की में भी बड़ा अहम रहा है। चंद्रबाबू साहब ने ऐसी ऐसी खिदमत की हैं कि शायद ही उसकी कोई मिसाल मिले। एक विज़न जिसे कहते हैं, एक नज़रिया, उस नज़रिए को मानना और उस नज़रिए को लेकर चलना ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। जब पूरी दुनिया छोटी छोटी सोचों में मुब्तला थी तो इंटरनेशनल डायस्पोरा में हैदराबाद या आंध्र प्रदेश को लेकर आने का जो उनका विज़न था, उसे उन्होंने न सिर्फ वो ख्वाब देखा बल्कि उस ख्वाब को पूरा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी पूरी क़ुव्वतें लगा दी। यही नहीं, ख़ासकर मैं कह सकता हूँ आईटी जिसे कहते हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाने में हैदराबाद को चंद्रबाबू साहब ने जो खिदमत की हैं उसकी वो तो अपनी मिसाल आप हैं ही। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ख्वाब, एक जंगल को एक शहर में और शहर को दुनिया के लिए मिसाली शहर में तब्दील करने का जो जिसे कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन सिटी जो है, आईटी सिटी जो है, वो हैदराबाद के अंदर एक मिसाली रहा था। वो ख्वाब उन्होंने पूरा किया। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के साथ जो उन्होंने बेहतरीन किया है उसका जिक्र अगर ना करूं तो बेइंसाफ़ी होगी। ख़ासकर उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा 1996 में उन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में मज़ीद बढ़ाया था, जबकि हैदराबाद और कुछ ख़ास अजला ही में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज उस ज़माने में हुआ करती थी। न सिर्फ सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया उन्होंने, हैदराबाद के अंदर 200 एकड़ ज़मीन, हैदराबाद जैसे शहर के अंदर जहाँ 200 गज़ में मिल जाए तो आदमी अपने आप को बहुत अमीर तस्वर करता है, 200 एकड़ ज़मीन मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए अलाट की। और आज भी एक वाहिद उर्दू की यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी थी उस दौर तक की शुरुआत हैदराबाद में चंद्रबाबू साहब ही के हाथों हुई। यही नहीं बल्कि उर्दू के असातिज़ा के लिए स्पेशल डीएससी का जो एहतमाम उन्होंने किया था, शायद उसकी मिसाल तारीख़ में ना उससे पहले ना उसके बाद कहीं मिलेगी। यही नहीं, आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद रियासत में तीसरी बार जब वो चीफ मिनिस्टर बनकर सामने आए तो यहाँ भी उन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ बेहतरीन सलूक किया, माइनॉरिटीज़ के लिए बेहतरीन स्कीम्स का अहतमाम किया और माइनॉरिटीज़ के लिए एक उर्दू की यूनिवर्सिटी का अहतमाम यहाँ एक ख़याम में 144 एकड़ ज़मीन देकर उसके ख़याम में पहल की। आज अब्दुल हक यूनिवर्सिटी अपनी जगह चल रही है। बदकिस्मती ये रही कि दूसरी मरतबा अपोजिशन की हुकूमत आ जाने की वजह से वो यूनिवर्सिटी सुस्त रफ्तारी से चलने लगी थी। अब चंद्रबाबू साहब आ गए हैं तो यकीन है कि न सिर्फ उर्दू ज़बान की तरोीज होगी, माइनॉरिटीज़ का भी बेहतरीन तरक्की होगी इंशाअल्लाह। और इस बार भी माइनॉरिटीज़ ने उनको मायूस नहीं किया। चंद्रबाबू साहब को के लीडरशिप पर मुसलमानों या माइनॉरिटीज़ को इतना एतमाद हुआ कि इस बार अपोजिशन की 7 माइनॉरिटीज़ की सीट्स को हराकर रायलसीमा के अंदर तकरीबन 52 सीट्स पर टीडीपी और एनडीए के एलियंस को जिताकर मुसलमानों ने यह साबित किया कि इस बार हम आपके साथ हैं और आप भी जैसे हमें माजी में हमारा साथ देते आ रहे हैं वैसे ही हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रबाबू साहब। अल्लाह आपकी सेहत तंदुरुस्ती को सलामत रखे और आप हमारे लिए ऐसे ही बेहतरीन इक़दाम करते रहें और अमरावती जो आपका ख्वाब है, जो हमारा ख्वाब है, जो हर आंध्र प्रदेश के रहने वाले का ख्वाब है, वो ख्वाब पूरा हो और अमरावती रोए ज़मीन पर या पूरी दुनिया के नक्शे में एक बेहतरीन शहर बनकर उभरे। बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया।